Hello student, today we are doing problem 1.2 of the IE Erodo book. This problem is said that a point traversed half the distance with a velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half of the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of the motion. For the whole time of the motion. तो इस प्रॉब्लम के अंदर अपन सबसे पहले अपन फिगर ड्रॉ करते हैं कि जो मोशन हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करता है, कोई पॉइंट ट्रेवल्स हो रहा है और एक पॉइंट है हाफ डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस भी अपने पास के अंदर एक्स डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस अपने पास के अंदर एक्स डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस एक्स है। तो इसकी हाफ डिस्टेंस यानी एक्स बाई 2 ये किसी टाइम t1 में ट्रेवल करता है और इस समय जो वेलोसिटी है वो इसकी रहेगी v नोट। तो v नोट वेलोसिटी में x बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम जो लेता है इसके अंदर वो t1 लेगा। अब जो अनदर हाफ डिस्टेंस है, ये जो हाफ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। सपोज टोटल टाइम इसके अंदर t2 लेता है, टोटल टाइम t2 है तो इसका हाफ, तो फॉर हाफ द टाइम, तो हाफ टाइम के लिए कुछ चलता है और फिर अनदर हाफ के लिए कुछ चलता है इस प्रकार से। ये अनदर हाफ टाइम है। ओके, तो अब यहाँ पर t/2 टाइम के लिए वेलोसिटी रहेगी इसकी v1 और अनदर जो t/2 टाइम है उसके लिए वेलोसिटी रहेगी v2। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का अपन फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज मीन वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये वन डायमेंशन मोशन है और वन डायरेक्शन के अंदर है तो इसको अपन स्पीड भी बोल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अपने पास के अंदर एक्स रहेगा, लेकिन टाइम कितना लिया, पहले हाफ के लिए t1 लिया और जो अनदर हाफ जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए उसके लिए भी t2 टाइम लिया। तो t1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, क्योंकि t1 के लिए आएगा x बाई 2 डिस्टेंस और कितनी वेलोसिटी v नोट, तो ये आ जाएगा x बाई 2 v नोट हो जाएगा। अब जो सेकंड t2 टाइम है, तो t2 टाइम के लिए देखो यहाँ पर सपोज x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है x2। तो अब यहाँ पर देखो अपन करते हैं जो रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है उसको अपने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, वन x1 पार्ट के अंदर और अनदर x2 पार्ट के अंदर। अब जो x1 जो पार्ट है वो ट्रेवल करता है ये विथ टाइम t2/2 और वेलोसिटी कितनी है v1 है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी उनके पास के अंदर v1 और t2/2। सेकंड के अंदर ये v2 वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल करता है और t2/2 टाइम के अंदर, तो t2/2। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि v1 और v2 को ब्रैकेट में रख सकते हैं और t2/2 को कॉमन निकाल सकते हैं और ये हो गया x/2। तो अब x/2 और t2/2 ये आपस में कैंसिल आउट, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से t2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x/v1 प्लस v2। x t2 इक्वल टू x/v1 प्लस v2 आ गई। अब ये t2 की वैल्यू हमें, ये अननोन थी, ये निकल गई है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप t2 की वैल्यू और t1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो v बार इज इक्वल टू दी x/v, t1 की वैल्यू है अपने पास x/2 v नोट प्लस ये हो जाएगा x/v1 प्लस v2 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो नीचे वाले टर्म से देख सकते हैं कि यहाँ पर x अपन कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग टर्म कितना बचेगा, 2v नोट बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा और 1/1 प्लस v2 बचेगा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे अपन और उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ऊपर आ जाएगा 2v नोट और ये आएगा v1 प्लस v2 आ जाएगा और नीचे जो टर्म है वो अपने पास में बचेगा 2v नोट प्लस v1 प्लस v2। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी।
ओके, थैंक यू।